हमारी गुड इवनिंग आज क्लास का हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। यानी कि इसमें होता क्या है, बॉडी जो है हमारी ह्यूमन बॉडी को वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि वॉकिंग वॉकिंग मूवमेंट्स ऑफ हैंड, स्विमिंग, ग्लाइडिंग और इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी करते हैं। तो जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है? ब्रेन बॉडी को डोपामाइन केमिकल की वजह से कंट्रोल करता है। अब ये डोपामाइन केमिकल कौन रिलीज करता है? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कहाँ से शुरू होता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन ऑफ ब्रेन, सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन ऑफ ब्रेन में सिचुएटेड है, जो कि हर टाइम डोपामाइन रिलीज कर रहा है और ब्रेन बॉडी को असिस्ट करता है। जो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, मतलब लगातार डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, यानी इनका जो डोपामाइन का नंबर है वो कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कहाँ फर्क देखने को मिलेगा? मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स में फर्क दिखेगा, यानी मूवमेंट्स सही से नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज़ क्या है? अब तो हम देखते हैं कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन भी हमारे वेसल्स है जिसमें डोपामाइन भरे। तो अभी आगे रिसेप्टर बैठा न्यूरॉन का, तो वो पार्किंसन डिजीज में बात ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है ये एबनॉर्मलिटी वजह से डैमेज होने लगता है, यानी किसी कारण वजह से जो कॉज था उसके से डैमेज होने लगता है, यानी कि डोपामाइन अब रिलीज नहीं है, यहाँ डोपामाइन आ नहीं है, यहाँ डोपामाइन बढ़ नहीं है, यानी रिसेप्टर पूरा खाली है, यानी वो सर्किट में रहे। जब ये रिसीव ही नहीं कर रहा डोपामाइन तो आगे बॉडी असिस्ट कैसे करेगी? तो दूसरा तो आगे की चीज़ हमें क्या ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि कारण क्या है? जब डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि डोपामाइन तो नहीं, यानी कि ये कोई एरर की वजह से, कोई डिफॉर्मिटी की वजह से, वीडियोपैथी है, यानी कि हमें मालूम नहीं कैसे होगा। तो और समटाइम्स होता है जेनेटिक फैक्टर कैसे, जेनेटिक फैक्टर भी होता है अल्फा सी न्यूक्लियन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि फॉर्म करता है ल्यूई बॉडी। ल्यूई बॉडी क्या करती है? ल्यूई बॉडी डोपामाइन न्यूरॉन को लगातार डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से डोपामाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जो हमारा फोर्थ कॉज है वो है एमपीटीपी इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड एरिया में ज़्यादा काम करते हैं उनमें डोपामाइन डिस्ट्रॉय लगातार हो रहा है। और दूसरा चीज़ का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्रग कौन सा? हेलोपेरिडोल, मेटाक्लोप्रामाइड। ये ड्रग्स का जो ज़्यादा यूज़ करते हैं यानी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन लगातार डिस्ट्रॉय होता है। और जो हमारा फिफ्थ रीजन है वो है ट्रॉमा यानी कि हमारा एक्सीडेंटल के जब हम एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, तो कोई बॉक्सिंग कर रहे तो बार बार सर पर चोट लगने की वजह से जो ट्रॉमा वाली तो लगातार डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का असर होता है और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होता है। ठीक, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से भी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होता है। पैराथायराइड हार्मोन डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो वो कैल्शियम जाके ब्लॉक करता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को, जिसकी वजह से डोपामाइन रिलीज नहीं हो पाता, यानी कि ब्लॉक हो जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। पैराथायराइड हार्मोन यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हमें पार्किंसन डिजीज देखने मिल सकता है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? जो फॉस्फेट का लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और फॉस्फेट का लेवल जब बढ़ेगा तब वो कैल्शियम को अट्रैक्ट करेगा, तो कैल्शियम फिर से अट्रैक्ट हुआ, यानी कैल्शियम लेवल फिर बढ़ गया तो कैल्शियम ने आगे फिर से पकड़ा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को, यानी कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप बात आती है हमारे सिम्टम्स की। पार्किंसन डिजीज में सिम्टम क्या दिखेंगे? सिम्टम सबसे पहले हमारा जो सिम्टम का ट्रिक है हमारा वो है ट्रैम्स में बात करता है ट्रिमर यानी कि शेकिंग ऑफ द बॉडी, शेकिंग ऑफ द हैंड्स, लेग्स, और शेकिंग, मेनली शेकिंग था। दूसरा रिजिड यानी कि जितने मूवमेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट यानी कि रेजिस्ट करती है, मूवमेंट करने नहीं देती। जब मूवमेंट हम होता है तो बहुत अनबिलीवेबल पेन होता है, यानी कि अनबिलीवेबल पेन तो नहीं बोल सकते, लेकिन मूवमेंट हम कर नहीं पाते, मूवमेंट हम करना चाहेंगे तो हो नहीं पाते। दूसरा चीज़ है एकेनेसिया, इनएबिलिटी टू मूव, यानी कि हम मूव ही नहीं कर सकते, हम एबल नहीं कर सकते, इनएबिलिटी। दूसरा चीज़ है मास्क यानी कि एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हम कोई चीज़ को सडनली। दूसरा है शफलिंग जॉइंट में क्या होता है? जब पेशेंट जो होता है वो वॉक करता है तो वो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम एक पैर पूरी तरह से उठा के आ जाते हैं, लेकिन शफलिंग जॉइंट में क्या होता है? पेशेंट पूरी तरह से पैर अपना उठा नहीं पाते, यानी कि थोड़ा सा ही वो ऊपर लेता है फिर नीचे रख देते हैं, यानी कि शफलिंग जॉइंट होता है। तो दूसरा चीज़ हमारा मेन मेडिकेशन है इसमें पार्किंसन डिजीज में वो क्या है? एंटीकोलिनर्जी, इसमें बेंजोप्रोपिन, लेवोडोपा ये यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियोस।